नमस्कार सब लोगों को आदाब। जितने भी मेंबर्स हैं उनकी वाइफ और इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि याद से करिए मना भाभी हमारी रिफत का आदेश है कि मुझे पहले लेडीज़ के बीच में और इनको तो आप डॉच कर ही नहीं सकते इनके सवालों को आप, क्योंकि लेडीज़ है आपको पता है। ये कौन पहले जाएगा, कौन पहले सवाल ऐसे सवालों में सवाल जैसी बातचीत कर आप अपनी टीवी वाले मोड से बाहर निकलिए। We can't move on the streets और इतनी बच्चों के लिए भी इतनी इनसिक्योरिटी फील होती है। इतनी जो पेपर जब पढ़ो तो ऐसा लगता है कि जैसे पता ही नहीं क्या है, मतलब व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। मैं चाहती हूँ अभी सर कि दिल्ली को एक एग्जाम्पल बनाया जाए, सारे स्टेट्स का एक एग्जाम्पल दिल्ली को बनाया जाए कि सबसे ज़्यादा जो है सिक्योरिटी यहाँ से शुरुआत हो। ये कैपिटल है ये इंडिया का, एक इमेज बनती है कि, और इमेज क्या दिल्ली से तो बन रही है सर। हम भी जब 4 महीने से सरकार में आए हैं, वही ब्यूरोक्रेसी है, वही लोग हैं जो पहले कहा करते थे कि चोरी करते हैं, ये करते हैं। लेकिन जब से हम लोग आए हैं, हमारे 7 मंत्री हैं, सातों के सातों बेहद ईमानदार हैं। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेवल पे सेक्रेटरीज रखे, सारे बेहद ईमानदार। तो नीचे डिपार्टमेंट्स में मैसेज ये चला गया कि अब बेईमानी नहीं चलेगी। तो नीचे धीरे धीरे सब लोगों ने अपना सिस्टम बदला। ऐसा नहीं कि हम लोग को सबको जेल में डाल रहे हैं, कुछ सिस्टम बदल गया, सिस्टम बदल गया। जितने डिपार्टमेंट्स मेरे अंडर में हैं, दिल्ली सरकार के अंदर में, उनमें तो आई वुड से कि 50-60% सुधार बड़े आराम से आ गया। PWD जो सबसे बेईमान डिपार्टमेंट हम कहते थे पहले, उसके अंदर बहुत सुधार। अनफॉर्चुनेटली पुलिसिंग इज नॉट विद अस। That was an issue which was in the papers and I read the whole thing. Unfortunately, policing is not with us, and the amount of corruption which is there. आज मैं आपको बता दूं, मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस ये बताता है कि कुछ भी क्राइम होता है, एटलीस्ट इन 80 to 90% ऑफ दोज केसेस इट इज़ विद द नॉलेज ऑफ पुलिस। पिछली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना था, सबसे पहला काम मैंने किया था, पुलिस कमिश्नर को बुला के मैंने ये कहा कि अगर कहीं पे किसी महिला के साथ बलात्कार होगा, बलात्कार 2 किस्म के होते हैं। एक होता है जब फैमिली के अंदर किसी ने गड़बड़ की, एक होता है जब बाहर वाले ने किसी ने गड़बड़ की। मैंने कहा अगर फैमिली के अंदर कोई करता है तो पुलिस कुछ नहीं कर सकती, इट इज़ विद इन द 4 कॉर्नर्स एंड वी कैन ओनली डू अ पोस्टमार्टम, उसको जेल में। लेकिन अगर बाहर वाला कोई करता है तो मैंने कहा मैं ये मान ही नहीं सकता कि लोकल पुलिस की मर्जी के बिना अगर ऐसा कोई क्राइम हो। तो मैंने कहा अगर ऐसा कोई क्राइम होता है और रिपोर्ट होता है तो आपको सम हेड्स हैव टू रोल। वहाँ पे किसी की जिम्मेदारी आपको फिक्स करनी पड़ेगी कि कौन जिम्मेदार था, बीट कांस्टेबल कहाँ था, बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी है वहाँ पे वो करने की। तो मैंने कहा वही बीट कांस्टेबल की पेट्रोलिंग वही है। बीट कांस्टेबल की आपको जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी कि बीट कांस्टेबल की जिम्मेदारी ये होती है कि वो अपनी पुलिस फोर्स के साथ कॉन्स्टेंटली विजिल करता रहे। उसको बीट कांस्टेबल को कहा ही इसलिए जाता है। तो मैंने कहा आपको इसकी जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ही रिफ्यूज्ड। तो जो मैं धरने पे बैठा था पिछले साल, जिसका इतना क्रिटिसिज्म हुआ था, उस दिन 3 इंसिडेंट्स हुए थे। एक पहाड़गंज पे डैनिश महिला के साथ मास रेप हुआ था, एक दूसरे केस में एक महिला को उसके ससुराल वालों ने जिंदा जला दिया और SHO ने FIR करने से भी मना कर दिया, और एक और कोई केस सोमनाथ भारती वाले केस में जिसमें। तो मैंने कहा था इन तीनों केसेस में SHO को सस्पेंड करो। इफ़ यू सस्पेंड द SHO इवन इन 10 केसेस, मैंने कहा मैसेज पूरे दिल्ली में चला जाएगा सारी पुलिस फोर्स को कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि रिफ्यूज टू डू दैट एंड आई सेड ओके। अभी आपको ताज्जुब होगा जान के, मैंने आने के बाद पुलिस कमिश्नर को एक चिट्ठी लिखी। मैंने कहा मुझे कम से कम ये बताओ कि दिल्ली में जो भी बीट कांस्टेबल है उसकी बीट कौन सी है, किस बीट में कौन कांस्टेबल है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। मैंने कहा वेबसाइट पे। तो जनता, मान लीजिए आपको पता है मेरा बीट कांस्टेबल नहीं है, तो आप उसको कहोगे भाई तो दिखता तो है नहीं, जनता जाके उसकी जान खाएगी। तो मैंने कहा इसको वेबसाइट पे डाल देते हैं बीट कांस्टेबल, तो जनता उसकी ऐसी तैसी कर देगी। ही रिफ्यूजेस टू गिव मी द लिस्ट ऑफ बीट कांस्टेबल्स। He says, I will not give you the list of beat constables, you are not my boss. तो अभी पुलिसिंग को लेके प्रॉब्लम्स हैं। दिस इज वन एरिया वेयर these टैक्सी के जो इश्यूज हो रहे हैं, वी ऑल टेक प्राइवेट टैक्सीज वन पॉइंट और द अदर। तो अभी क्या हो रहा है कि उसका भी एक फियर बैठ गया है कि यू कांट ट्रस्ट एनी टैक्सी कैब्स एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। जैसे आपको रात में जाना, शाम में, देयर आर मेनी ओकेजन्स जब टैक्सी लेनी पड़ती है, तो अब उसमें भी आदमी सोचता है कि क्या करें। तो उसके लिए क्या करें, मतलब हाउ डू यू द कंपनीज जो टैक्सी। मैं आपको बताता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है। ओला और उबेर दोनों टैक्सी एग्रीगेटर्स हैं।
ये लोगों ने क्या किया है कि टैक्सी, पहले तो इन्होंने शुरू किया कि टैक्सी वालों को इकट्ठा करके और इन्होंने ऐप बनाया और कहा कि बड़ी बात, हमने इनसे एक ही इन्फॉर्मेशन मांगी है केवल। हमने इनसे कहा कि आपके जितने भी ड्राइवर्स हैं उन ड्राइवर्स के हमें डिटेल्स दे दीजिए, हम अपनी वेरिफिकेशन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कराएंगे कि ये ड्राइवर के पास लाइसेंस है, बैज है, इज़ ये रजिस्टर्ड ड्राइवर, कल को अगर ये क्राइम करता है इसको पकड़ तो सकते हैं। दे आर नॉट इवन विलिंग टू गिव द नेम्स एंड एड्रेसेस ऑफ द ड्राइवर्स। अब हमें ये शक होने लगा है, 2 महीने हो गए हाई कोर्ट के, अब हमें ये शक होने लगा है कि इनके आधे से ज़्यादा ड्राइवर्स इलीगल चल रहे हैं। तो हम अब हमारे सामने एक अजीब सिचुएशन है। ओला और उबेर जो सर्विसेज दे रहे हैं, दे आर वेरी गुड सर्विसेज। सब लोग एटलीस्ट मिडिल क्लास इज यूजिंग इट इन अ बिग वे। उनको बैन भी कर दिया, लेकिन वो बैन भी नहीं हुए बिकॉज इफेक्टिवली तो वो बैन नहीं हुए, बट इट्स डेंजरस टू यूज बिकॉज दे आर नॉट, उनके ड्राइवर्स कौन है, उनके ड्राइवर उसकी दिक्कत ये है, दे आर वेब बेस्ड, उसकी वेबसाइट को बैन करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार के पास पावर नहीं है, कोर्ट में केस चल रहा है, अगर ज़्यादा प्रेशर होगा तो कोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बैन, आईटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, दिल्ली गवर्नमेंट, और हम बैन करना भी नहीं चाहते। आपका पर्पस इज नॉट टू बैन, इम्प्रूव द सर्विसेज, लेकिन वो ड्राइवर्स की डिटेल्स ही अगर नहीं देंगे तो हम ड्राइवर्स की वेरिफिकेशन कहाँ से करेंगे? इन लोगों के लिए इनको आप एक नाम दीजिए, एक पहचान दीजिए। आप बताइए, डू समथिंग फॉर देम ऑल्सो, एटलीस्ट देयर हस्बैंड शुड पे देयर वाइफ्स some amount of salary. Do you go salary with this? मैं तो 100% देता हूँ। And one more thing, ये जो सैलरी है इनकी कंपनी में हम सारी हाउसवाइफ्स का अकाउंट नंबर होना चाहिए विद देयर प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल, एंड कंपनी शुड पे from first of the month. She is my wife. It depends now. आप इनको पैसे क्यों नहीं देते? I give her all, but we had a very good discussion. She said once you do that, husbands who do not allow their technically graduate wives to work. Agar let's say she is a doctor and not working, so let husbands pay 25% of salary into wife's account, or she should be working. So this will make more and more women working, okay, and or they will have to pay the cost of not letting them work. Because This is something. being educated होते हुए भी we feel, especially I feel very underconfident because of the circumstances. She is a graded psychiatrist, you know, and psychologist, and Rifat doesn't let her work. So Rifat should pay. Okay, and it is not 1-2 cases. If we have, you know, if you are a trendsetter, you do things which are totally different. At least put it across that every husband's account on the day of salary will go to them. Okay, I'm for it. I'm sure you say 100%. I'm okay with 10%. Because 10% is little. उसी तरह जिस तरह से सैलरी हस्बैंड को जाती है। अभी मैं इसको ट्रीट करके देखता हूँ। Let's start a public debate on this. उसी तरह से सैलरी हमें मिलनी चाहिए फ्रॉम देयर कंपनीज। सोच रहे मेरी सैलरी में भी 25% चला जाएगा। मेरे तो 100% जाती है। She is a professional working outside. You have allowed her to work, right? And she is working. उसमें उस केस में नहीं जाएगा। So the proposal you are safe. The proposal is कि अगर हाउसवाइफ वर्किंग नहीं है तो हस्बैंड की पूरी सैलरी वाइफ के अकाउंट में जानी चाहिए, एंड हस्बैंड शुड गेट अ पर्टिकुलर अमाउंट एज हिज पॉकेट मनी। Am I right? So let me start a public debate on this. Rifat, resolution has been passed that you should deposit all your salary with your wife every month, and she will give. We already do that. These people have kitty party every month, and we have to give 10,000 rupees, not 10,000 rupees. Acha, you wanted to ask something? Yeah, this is slightly away from, you know, all our personal issues. Today is Kargil Day, and on this very important issue of one rank, one pension, a lot of our servicemen are still protesting, and I think you will have you will feel like them because you also started off protesting like that. Sadly, their protest has not reached anywhere.
So what do you think? What are your suggestions? We are completely in their support. And we feel that BJP has ditched them because before the There are only elections they very few said ladies who are that away they will from this support their particular cause, table, but after but I request them to come out here our because BJP has it gone will back on likely their take a little more word. time. Completely support their So cause. all of the ladies, please gravitate towards this table. The Delhi government can't do anything. Okay, even if those people belong to Delhi or anything, is there something that you can give from, you know? डिफेंस मिनिस्ट्री दे सकते हैं, हम नहीं दे सकते. Because it's a sad issue. I mean, these are people who, you know, relatives who laid down their lives for us. And especially because today is Kargil Day. I fully agree. Okay, are we all done? Okay. So much. Thank you so much. I would like to congratulate you and thanks a lot for being here for us, for the minorities. And I would request on the behalf of everyone, all the minorities, men, women, that please keep us in consideration always. Of course. Be thoughtful and yes, thanks a lot. Thank you. Housewife problem.